सो हेलो भी स्वागत करते हैं आप सबका ब्रांड न्यू व्लॉग में हो चुका है। सुबह आप सब गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, हम लोग उड़ीसा गए थे लोडिंग करके और फाइनली उड़ीसा से हम लोग वाराणसी आ चुके हैं। उड़ीसा ट्रिप अपना खत्म हो चुका है। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं टोटल ट्रिप करके बनारस पहुंचे तो हमको कितना रुपए का बचत हुआ। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है, हम चैलेंज लिए हुए हैं 1 महीना में पिकअप चला के 1 लाख रुपए कमाने का। 1 महीना का चैलेंज लिया है पिकअप से कमाने का। तो अपना 5 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुका है उड़ीसा ट्रिप मारने में। तो आप लोग को हम बताने वाले हैं कि एक ट्रिप में 5 दिन लगा तो 5 दिन के अंदर हमने कितना रुपया पिकअप चला के कमाया। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, बनारस से पानी फिल्टर लोड करके उड़ीसा अंगुल गाड़ी खाली की है और उसका जो भाड़ा अपना लगा था टोटल 25,000 रुपया भाड़ा लगा था, जिसमें से कितना बचा सब कुछ पहले इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों 25,000 रुपया तो भाड़ा हमको मिला ही था, लेकिन पहले ये बात करेंगे 25,000 भाड़ा मिला था हमको बनारस से उड़ीसा पहुंचने में 25,000 रुपए में से हमको कितना रुपया बचा, क्योंकि तभी आप लोग को समझ में आएगा कि टोटल ट्रिप में हमको कितना बचा। दोस्तों हम लोग कोई भी ट्रिप करते हैं सारा हिसाब जोड़ के रखते हैं रास्ते में कितना खर्चा हो रहा है। तो पहले खर्चा का बात करेंगे, 25,000 में से हमने कितना खर्चा किया उड़ीसा पहुंचने तक। तो सबसे पहले बात करेंगे तेल का। तो हमने गाड़ी में 6,000 रुपये का तेल डलवाया था। 6,000 के तेल में अनलोडिंग पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए अंगुल। उसके बाद अपना टोटल 3 दिन का खाने का खर्चा अपना आया 2,500 रुपये का। मतलब 3 दिन में सुबह शाम नाश्ता पानी सब चाय पानी करके हम लोग 2 लोग गए थे, 2 लोग का खर्चा आया 2,500 रुपया। उसके बाद अपना रोड खर्चा 500 रुपया, ठीक है। और उड़ीसा छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ होके हम लोग उड़ीसा में एंटर किए थे। तो छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर टैक्स होता है और उड़ीसा का जो बॉर्डर टैक्स होता है, दोनों बॉर्डर टैक्स मिला के अपना खर्चा आया था 580 रुपए का। और मान लीजिए एक्स्ट्रा खर्चा तो कहीं होता नहीं है, बट रोड पे कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं तो 500 रुपए अलग से मेरा खर्चा हो गया। हम किन लोगों का बात कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं बनारस से हमको उड़ीसा पहुंचने में टोल मेरा कितना का रिचार्ज हमने करवाया है। तो टोटल टोल का रिचार्ज हमारा करवाया था 1,500 रुपए। तो मतलब जाने में 1,000 रुपए का टोल अपना खाया था और बाकी 500 बच गया था। जब हम उड़ीसा में अपना गाड़ी खाली कर चुके थे, टंकी मेरा पूरा खत्म हो गया था, तो उसके बाद बाहर निकले तो 5,000 रुपए का मेरे गाड़ी में फिर से तेल आया। तो हम 5,000 रुपए का तेल और गाड़ी में फिल कर दिए। दोस्तों अपना उड़ीसा का बनारस से सफर था 750 किलोमीटर, 25,000 भाड़ा लगा था। तो टोटल अपना 16,080 रुपए खर्चा आया है। तो ऑलमोस्ट मार के चलते हैं 9,000 रुपए का हमको सिर्फ जाते जाते बचत हो गया। अगर मैं चाहता तो उड़ीसा से खाली गाड़ी बनारस लेके आता तो भी मुझे 9,000 रुपए का बचत हो जाता। हालांकि और थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता था, मतलब 8,000 रुपए आराम से हम इसमें बचा लिए होते। लेकिन भाई हमें और भी ज्यादा कमाना था, क्योंकि 1 लाख का चैलेंज भी लिए हुए हैं। हमको 1 महीने के अंदर कमा के दिखाना है आप लोगों को। तो हमने बात किया कि भाई हम उड़ीसा से आम का लोडिंग चल रहा है तो आम का लोडिंग हो जाए, लेकिन वहां पे बोले कि 3 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि भाई उड़ीसा के अंदर 3 दिन रुक के मैं यहाँ पे क्या करूंगा। तो मैंने बहुत जगह कॉल किया, तो सीधा हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ से लोडिंग कंफर्म हो गया। तो जो हमने 5,000 का तेल गाड़ी में फिल किया था, उसी तेल में हम लोग पहुंच गए भिलाई छत्तीसगढ़ आम लोडिंग करने के लिए। जब छत्तीसगढ़ पहुंचा तो वहां पे हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर भाई नाजिर भाई हमारे गाड़ी को लोडिंग करवा दिए। और लोडिंग करवाते ही बीडीएम भाई को बोले कि भैया आपका भाड़ा बढ़िया लगा रहे हैं बनारस के लिए। पहले बात हो रहा था जौनपुर जाने के लिए, तो जौनपुर का मना कर दिए। हम बोले भाई अकेला ड्राइवर है, ज्यादा हम खींच नहीं पाए गाड़ी। 700 किलोमीटर का अपना सफर था। तो बोले कि भैया 21,000 रुपये आपको हम भाड़ा दे देंगे। पहले बोले कि अगर कैरेट उधर से लेके आएंगे तो 22,000 भाड़ा है, अगर लोडिंग करना हो तो कैरेट लेके आ जाइएगा। हम बोले भैया हम इधर से खाली कैरेट लेके नहीं आएंगे, कभी फिर लोडिंग करके आएंगे तो आप फिर इधर से भरवा दीजिएगा। तो अपना भाड़ा 21,000 रुपये लगा है। आप लोगों ने उड़ीसा का तो समझ ही लिया कि भाई हमको 8 से 9,000 का बचत हुआ। अब बात करेंगे कि भाई अपना जो 21,000 का भाड़ा, मतलब आम जो लोडिंग करके हम लोग बनारस पहाड़िया मंडी खाली की है, उसमें से हमको कितना रुपया बचत हुआ। जब हमारा गाड़ी भिलाई छत्तीसगढ़ से लोडिंग हो गया, लोडिंग होने के बाद फिर हम लोग आए, हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो हमारे गाड़ी में तेल आया वहाँ पे 4,000 रुपये का। 4,000 के तेल में टंकी अपना फुल हो गया। हम लोग आते गए, गाड़ी भगा के आ रहे थे, क्योंकि अपने गाड़ी में लोडिंग भी था। कच्चा माल का गाड़ी में थोड़ा सा तेल ज्यादा पीता है, जाते टाइम तेल कम पिया लेकिन आते टाइम ज्यादा पिया। तो सोचिए कि 700 किलोमीटर का अपना सफर था। 700 किलोमीटर का सफर में अपना 4,000 का तेल हमने वहीं पे ले लिया जहाँ पे गाड़ी लोडिंग हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग अंबिकापुर आके 2,000 के तेल और लिए। 2,000 का तेल लेने के बाद फिर बनारस उसी तेल में हम लोग पहुंच गए। 6,000 का तेल का खर्चा आया, 1,000 रुपए का हमारा और दीपक का खाने का खर्चा आया और 1,500 रुपया टोल का खर्चा आया। मतलब 21,000 के भाड़ा में से टोटल मेरा 8,500 रुपया खर्चा आया है। जब मेरा गाड़ी बनारस में तो खाली हो गया, भाड़ा मिला, भाड़ा हमने जोड़ा तो टोटल हमारा 12,500 रुपये का बचत आया। तो नाजिर भाई को हमने कॉल किया कि भैया आप ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ के, तो हमसे कुछ कमीशन लेना चाहते तो बता दीजिए। तो वो बोले कि बीडीएम भैया क्यों हमको ऐसा बोल रहे हैं, अगर आपको बात व्यवहार नहीं रखना है तो फिर भाड़ा हमको दे दीजिए, तो मतलब मेरा कमीशन दे दीजिए। तो हमने बोला नहीं भैया, बोले कि आप आइए, जब भी लोडिंग करना हो लोडिंग करिए, आप हमारे भाई जैसा है, कोई भी टेंशन नहीं है,
बाकी कमीशन का बात रहा तो कमीशन आपसे हम नहीं लेंगे। दोस्तों अब बात करने वाले हैं 5 दिन के उड़ीसा ट्रिप में हमको कितना बचत हुआ। तो टोटल अपना सफर था 1900 किलोमीटर का, खर्चा आप लोग को बता ही दिए। तो टोटल अपना खर्चा पर्चा सब कटिंग करने के बाद हमारा बचत आया 21,000 रुपया। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 5 दिन के अंदर हमको 21,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर पिकअप को सही तरीके से चलाया जाए तो ऐसा आप कमा सकते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि बीडीएम भाई पिकअप में इतना अच्छा प्रॉफिट है तो मैं भी पिकअप निकलवा रहा हूँ, तो मतलब आप भी सोच रहे हो कि पिकअप निकलवाने के लिए, तो भाई आप नहीं कमा पाओगे। मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आप नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे मैं बता देता हूँ सब कुछ अच्छे से। क्योंकि भाई ये सब लाइन में, मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में हम लोग काफी पुराने हो चुके हैं। और जब हम लोग भी नए नए गाड़ी लिए थे 2 साल तक कोई भी ट्रांसपोर्टर हम लोग को भाड़ा नहीं देता भाई। धीरे धीरे करके परिचित बनाना पड़ा, पूरे इंडिया में हम लोग घूमे, अपना पहचान बनाए, तब जाके हम लोग को कोई भी ट्रांसपोर्टर बिना कागज रख के अपने पास में हम लोग को लोडिंग करवा देता है। अगर आपको मार्केट में गाड़ी लेके अच्छा पैसा कमाना है तो आप लोग पहले खलासीगिरी करिए, किसी के गाड़ी पे घूमिए, जाइए ट्रांसपोर्टर से मिलिए, बात करिए, समझिए कि ट्रांसपोर्ट लाइन आखिर है क्या। क्योंकि भाई देखो, गाड़ी सबको सहता नहीं है। लोहा एक ऐसा चीज है ना, आप लेके राजा ही बन सकते हो और भिखारी ही बन सकते हो। आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि बीडीएम भाई मैं गाड़ी खरीद के ड्राइवर को दे दूंगा, ड्राइवर को तो उसको नॉलेज होगा, वो तो पुराना ड्राइवर होगा, वो तो हमको कमा के दे देगा। लेकिन भाई ड्राइवर को देंगे तो ड्राइवर का भी तो अपना एक अलग खर्चा है, क्योंकि भाई मार्केट में वो भी अपना घर परिवार छोड़ कर रहेगा। आजकल ड्राइवर का एक दिन का 1200 से 1500 रुपया तनख्वाह है 24 घंटा गाड़ी चलाने का। तो अगर 5 दिन ट्रिप मार के आएगा तो आप सोच लो कि खुराकी अलग देना है आपको और 1200 रुपया डेली का उसका गाड़ी चलाने का देना है। तो 5 दिन ट्रिप करके आएगा तो आप लोग सोच लो कितना उसको देना पड़ गया। तो मान के चलते हैं 5,000 रुपये, अगर इसमें से हम अपना खुद का कम भी कर देते हैं फिर भी हमको 16,000 रुपये का भाई बचत हो गया। क्या भाई? एकदम। लेकिन जो चीज मैं आप लोग को अभी बता रहा था ना, सेम चीज मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं कि बीडीएम भाई आपका गाड़ी निकाल के तुरंत पैसा छापने लगा, ऐसा नहीं भाई। हमारी मम्मी भी दूसरे घर पे खाना बनाती थी उस समय जब मैं गाड़ी लिया था, और किस्त भर नहीं पाते थे तो मम्मी दूसरे घर से पैसा उधार लेके आके गाड़ी का हम लोग किस्त डालते थे। तो ये दिन भी हमने देखा है। तो धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर में एक तो बोलेरो पिकअप जिस समय हम लिए थे उस समय टाटा योद्धा मार्केट में अपना दबदबा बना चुका था। अपना बेंगलोर रोड पे हमारा गाड़ी कोई लोड नहीं कराता था। तो धीरे धीरे करके बात व्यवहार करके टाइम से मंडी देने लगा, तो सबको भरोसा हो गया कि मंडी दे देगा लड़का, अच्छे से मेहनती लड़का है। तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टर से संपर्क हो गया। अब कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ, मुझे बुकिंग का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। दोस्तों पिकअप चला के 1 महीना में 1 लाख रुपए कमाना बहुत आम बात नहीं होता है। आपका बीडीएम भाई चैलेंज लिया है और पहला ही ट्रिप में आपके बीडीएम भाई को 21,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो क्या आप लोगों को लगता है भाई कि आपका बीडीएम भाई ये चैलेंज को पूरा कर पाएगा? क्योंकि अभी भी हम लोग को कमाना है 81,000 रुपया। दोस्तों छोटी गाड़ी से 1 लाख रुपए कमाना कोई नॉर्मल काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, काफी सारा ट्रांसपोर्टर से बात करके रखना पड़ेगा कि बढ़िया से बढ़िया भाड़ा हमारे लिए खोज के हमारे गाड़ी में लोडिंग करवाए। तो भाई मुझे भी नहीं पता कि मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन चैलेंज ले लिया है, पूरा कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि बीडीएम भाई आपका ये चैलेंज पूरा कर पाएगा कि नहीं। दोस्तों बहुत भाई का कमेंट आ रहा था कि बीडीएम भाई आपका मॉडिफाइड पिकअप चलने में कैसा है, माल लेके ढोने में कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? तो भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और ज्यादा हमको कंफर्ट भी हो रहा है। मतलब गाड़ी में जब बैठ के हम ड्राइव कर रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है। एसी भी अपना मस्त काम कर रहा है, लोडिंग गाड़ी पे और अच्छा काम कर रहा है, जब भगा रहे हैं तो और ज्यादा चिल्ड कर रहा है। और बाकी केबिन देख सकते हैं कितना हमने लग्जरी बनवाया है। और सबसे बड़ा चीज, जो भाई लोगों से मिल रहे हैं सब भाई देख के खुश हो रहे हैं, सब बता रहे हैं हमको कि बीडीएम भाई जैसा आपने बोला था लग्जरी, सच में ये लग्जरी काम हुआ है। बाकी आपके गाड़ी का किस्त कितना है और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग अपना गाड़ी चला के 1 महीना में कितना रुपए तक कमा चुके हैं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और ये छोटा सा वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।